So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA इन कंसल्टिंग के बारे में. I think when we talk about consulting, ये हर स्टूडेंट जो MBA कर रहा होता है उनकी ड्रीम जॉब प्रोफाइल्स होती है. कंसल्टिंग में क्या होता है, आप बिजनेस को बता रहे होते हो, हेल्प कर रहे होते हो एक रिसर्च करके ताकि वो अपने बिजनेस डिसीजंस ले सके. वो टेक्नोलॉजी फील्ड में भी हो सकते हैं, वो एनर्जी फील्ड में भी हो सकते हैं, वो आईटी में भी हो सकते हैं, वो मार्केटिंग में भी हो सकते हैं. सो इट्स अ वाइड स्ट्रीम जहाँ पे आप सजेशंस दे रहे हो एंड इट्स नॉट लाइक वेरी इजी काइंड ऑफ सजेशंस. बिकॉज अगर आप कई सारी टॉप कंसल्टिंग फर्म्स की बात करोगे तो मर्सिडीज बेंज ऑल दीज टॉप प्लेयर्स कंसल्ट विद ऑल दीज कंपनीज. इसमें जो स्टूडेंट की ड्रीम कंपनी होती है दैट इज मैकिन्सी, बेन एंड कंपनी. उसके अलावा अगर पर क्योंकि ये दो कंपनी जो है वो सिर्फ टियर 1 कैटेगरी के कॉलेजेस में, आईएम्स में जो टॉप के आईएम्स है वहाँ आती है. इवन कई सारे नए आईएम्स में भी नहीं आती है. बट उनके लिए क्या रहती है, फिर डेलॉइट है, ईवाई है, पीडब्ल्यूसी है, राइट. कंसल्टिंग में और भी कई सारी कंपनीज हैं. बट कंसल्टिंग होता क्या है, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, क्या आप इस रोल के लिए फिट हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें दैट व्हाट इज़ मैनेजमेंट कंसल्टिंग. अगर किसी कंपनी को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसको मार्केट का रिसर्च करना है, दे रीच आउट टू कंसल्टेंट. सॉल्विंग कंपनीज प्रॉब्लम, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से एक 4-व्हीलर कंपनी है और वो काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है बट किसी एक एरिया में, एक रीजन में I don't know why they're not able to perform. So they'll hire consultants जो उस मार्केट की रिसर्च करेंगे और उनको बताएंगे कि वहाँ पे वो बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं. टीम एक्सपेंशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, न्यू कंट्री लॉन्च है, दे हायर कंसल्टेंट्स. एक्विजिशन करना है, दे हायर कंसल्टेंट. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, दे हायर कंसल्टेंट. आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल. भोपाल में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनके कंसल्टेंट जो है वो पीडब्ल्यूसी है. There's this incubation center, Smart City Bhopal जो है उसके consulting earlier there was like Deloitte, right? So every government organization, I mean in real अगर हम बोले तो they need minded people because आपको पता है ना सरकारी जगह कैसे काम होता है. तो they hire all these experts जिनको हम मैनेजमेंट कंसल्टिंग जॉब फॉर फ्रेशर्स की बात करते हैं. अब स्किल्स क्या होती है, मैंने जितनी भी कॉलेजेस में भले वो टियर 1 कैटेगरी का हो, टियर 2 कैटेगरी का हो या टियर 3 कैटेगरी का हो, वहाँ पे जब बात की है तो जिन स्टूडेंट्स को कंसल्टिंग जॉब रोल्स मिलते हैं उनकी डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल होती है. उनके अकेडमिक्स अच्छे होते हैं बिकॉज दे लुक एट योर मार्क्स, राइट. उसके बाद देयर कम्युनिकेशन स्किल्स इज एक्सीलेंट. मतलब लेट्स से इफ आई से दैट मैं इंग्लिश में बात कर पाती हूँ, उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है. इफ आई टॉक अबाउट कंपनीज लाइक बेन एंड कंपनी एंड मैकिन्सी कि यार मतलब आपको आपकी इंग्लिश पे डाउट होने लगता है. आप कई सारी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते होगे तो इट फील्स लाइक दैट, राइट. They are into extracurricular, either we talk about clubs, committees, diversify internship because they don't need people. अच्छा कि मुझे सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रीम का बंदा चाहिए, तो they need internships into diversify profile, right. तो स्किल्स में एनालिटिकल स्किल, डेटा क्रंचिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, रेवेन्यू मॉडलिंग, इंटरेस्ट इन नंबर्स, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स रिक्वायर्ड रहती हैं. इसके बाद क्या आप इस रोल के लिए फिट है. बेस्ट ऑफ अकेडमिक परसेंटेज मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ. यू शुड बी एक्स्ट्रा करिकुलरली स्मार्ट. योर कॉम्स शुड बी लाइक एट पार, राइट. आपकी प्रोफाइल बहुत डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, भले वो डिफरेंट क्लब्स हो, कमिटीज हो, वर्कशॉप्स हो, एनजीओस के साथ काम हो, इंटर्नशिप्स हो, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हाट दे लुक फॉर अ होलसम प्रोफाइल की इसको हम किसी भी डोमेन में फिट कर सकते हैं. बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि कंसल्टिंग में सिर्फ आप मार्केटिंग के लिए कंसल्टिंग कर रहे हो. दे हैव डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियोज ऑफ क्लाइंट. और जो कैंडिडेट्स हैं भले वो इनिशियली भी स्टार्ट करते हैं, व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग एक्सपीरियंस दे हैव टू हैंडल वेरी डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ प्रोफाइल. सो दैट इज समथिंग व्हाट दे लुक फॉर, राइट. और उसी तरह से दे बेसिकली आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट. मैं एग्जांपल देती हूँ. IIM अहमदाबाद के मेरे चैनल पे 2 इंटरव्यू हुए हैं. एक स्टूडेंट जिसका प्लेसमेंट हुआ है, पैकेज अच्छा लगा है, और एक स्टूडेंट जिसका प्लेसमेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैकिन्सी या बेन एंड कंपनी में हुआ है. इफ यू लुक एट दैट वीडियो और दोनों वीडियो को आप पैरेलली साइड में प्ले करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा प्रोमिनेंट डिफरेंस है, एंड व्हाट एग्जैक्टली अ कंपनी लाइक जो कंसल्टिंग रोल्स के लिए हायर करती है वो क्या देखती है. बेनिफिट्स, लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है. आप मैनेजमेंट के साथ बड़ी बड़ी
कंपनी से CEOs के साथ काम कर रहे होते हो, मल्टीपल इंडस्ट्रीज वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बिकॉज काफ़ी डाइवर्स पोर्टफोलियो होता है जो कंसल्टिंग कंपनीज हैंडल करती हैं, घूमने को मिलता है, वर्क लाइफ भी अच्छी होती है, आई मीन कुछ केसेस में नहीं भी होती है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, और आपको लीड कौन कर रहा है, आपका मैनेजर कौन है, इस पर भी डिपेंड करता है, ग्रोथ है, सैलरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, राइट। आप किसी भी केस में अगर आप ये मैकिंसी बेन कंपनी है तो ऐसा नहीं कि 10-15 लाख के पैकेज पे हायर करते हैं, यू नो द पैकेजेस आर लाइक very attractive. So that's what I'm saying कि you know all these companies have all these sets जो एक student देख रहा होता है, and that's all about this short video. Do let me know your feedback in the comment section below. आप और क्या जानना चाहते हैं ये भी मुझे comment section में बताएं, और like, share and follow करें. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.